वेलकम टू इजी केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट, आज हम सॉल्यूशन इस चैप्टर का प्रॉब्लम नंबर 2.6 डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथिल एसीटेट is 76.06 degrees Celsius. A solution of 50 gram of non-volatile solute in 150 gram of ethyl acetate boils at 84.27 degrees Celsius. Evaluate the molar mass of solute if Kb for ethyl acetate is 2.77 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल। यहाँ पर इवेल्युएट का मतलब होता है कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले जो आपको इस प्रॉब्लम में दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो एक सॉल्यूशन है बच्चों, यहाँ पर इथिल एसीटेट, आप ध्यान से देखिए प्रॉब्लम में क्या लिखा है। इथिल एसीटेट लिखा है। तो इथिल एसीटेट में एक सॉल्यूट जो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो डिसॉल्व किया गया और आपको सॉल्यूशन मिला। यहाँ पर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथिल एसीटेट इज 77.06 डिग्री सेल्सियस। इथिल एसीटेट का जो बॉइलिंग पॉइंट है 76.06 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम कौन से सिंबल से लिखेंगे, क्योंकि ये सॉल्वेंट है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि TB0 इज इक्वल टू 76.06 डिग्री सेल्सियस। ओके, आगे का नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 150 ग्राम ऑफ इथिल एसीटेट बॉइल्स। तो देखिए यहाँ पर 50 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी कि W2 दिया गया है। ग्राम इन 150 ग्राम ऑफ इथिल एसीटेट W1 दिया गया है। 150 ग्राम, ओके। बॉइल्स एट 84.27 डिग्री सेल्सियस। ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, इसका सिंबल क्या रहना चाहिए? TB इज इक्वल टू 84.27। आपको क्या पूछा गया है? इवैल्यूएट यानी कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। इसका सिंबल क्या रहना चाहिए? M2। ये आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इफ Kb फॉर इथिल एसीटेट। Kb यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन कांस्टेंट या मोलार इलिवेशन कांस्टेंट या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं, एथिल एसीटेट का दिया गया है। कितना है? 2.77 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल। ओके, तो अब हम ये सारे वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुटअप करने वाले हैं। ये वैल्यूज पुटअप करने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा Kb का जो यूनिट है, आपने लास्ट टाइम देखा कि Kb का यूनिट क्या, केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो Kb और डेल्टा TB एक्चुअली ये दो वैल्यूज ऐसे हैं जो डिफरेंस बताते हैं, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो इसको डिग्री सेल्सियस को केल्विन या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंस को एज इट इज़ आप जो है यूनिट चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर Kb की जो वैल्यू है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं,
2.77 डिग्री सेल्सियस के बजाय क्या लिखेंगे, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, सिंपली हमने डिग्री सेल्सियस की जगह पर क्या रख दिया, केल्विन रख दिया। समझ में आ रहा है आपको ये। चलिए अब हम जो है यहाँ पर M2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैल्यूज पुटअप करेंगे। M2 इज इक्वल टू Kb की वैल्यू 2.77 केल्विन किलोग्राम पर मोल इंटू Wt की वैल्यू देखिए आप क्या है, 50 ग्राम इंटू 1000। अब 1000 के आगे कोई यूनिट यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम एक यूनिट यहाँ पर तैयार करेंगे और उस यूनिट को हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट। तो वो क्यों तैयार करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर बहुत सारे यूनिट्स कैंसिल करना है। तो 1000 ये कैसे आया, हमने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया था, तो ये 1000 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम ऐसा होता है बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने इसको तैयार किया था। तो हम यहाँ पर 1000 ग्राम पर किलोग्राम ऐसे लिख सकते हैं, लाइक दिस, ग्राम पर किलोग्राम। इसका क्या मतलब हुआ कि 1000 ग्राम पर 1 किलोग्राम। ओके, ये क्यों लिखा हमने, सिर्फ हमको यूनिट्स कैंसिल करना है। डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू आपको यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगी, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस TB0। ओके, तो TB की वैल्यू कितनी दी गई है, देखिए 84.27 माइनस TB0 की वैल्यू 77.06। तो इसको माइनस करने के बाद आंसर आएगा 7.21 डिग्री सेल्सियस। तो इसको भी आप केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 7.21 केल्विन। क्योंकि डेल्टा टीबी और केबी ये दोनों डिफरेंसेस ऑफ टेम्परेचर है, इसलिए हम सिंपली यूनिट को रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर कन्वर्शन फैक्टर यूज नहीं करना है। समझ में आ रहा है आपको। चलिए यहाँ पर हम डेल्टा टीबी की वैल्यू पुटअप करेंगे, 7.21 केल्विन मल्टीप्लाइड बाय, अब कौन सी वैल्यू रखेंगे, इस इक्वेशन को देखिए आप, W1 की वैल्यू, W1 कितना है देखिए 150 ग्राम। अब सबसे पहले आप कौन कौन सी यूनिट कैंसिल कर सकते हैं वो देखिए और उनको कैंसिल कीजिए। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो ग्राम है और ये ग्राम ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद केल्विन और ये केल्विन कैंसिल हो जाएगा। और क्या कैंसिल हो सकता है, देखिए ये किलोग्राम और ये पर किलोग्राम ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा,
इस प्रॉब्लम को पहले हम पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम 2.7, 3.795 gram of sulfur is dissolved in 100 gram of carbon disulfide. This solution boils at 319.81 Kelvin. What is the molecular formula of sulfur in solution? The boiling point of the solvent is 319.45 Kelvin. In bracket given that Kb for CS2 is equal to 2.42 Kelvin kilogram per mole and atomic mass of sulfur is equal to 32 unified mass. U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम इसमें क्या पूछा गया है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट इसको पहचान लेना है। क्या है कि आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा है कि कार्बन डाइसल्फाइड है और उसमें सल्फर को डिसॉल्व किया गया है, तो आपको सॉल्यूशन मिला। ओके, तो यहां पर कार्बन डाइसल्फाइड क्या है, सॉल्वेंट है, और सल्फर क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप प्रॉब्लम में 3.795 ग्राम ऑफ सल्फर इज डिसॉल्व। सल्फर कितना है, 3.795 ग्राम। तो ये सल्फर यानी कि सॉल्यूट का मास है। इसको हम W1 से लिखेंगे कि W2 से लिखेंगे, बोलिए W2 से लिखेंगे। ओके, तो W2 कितना दिया गया है, 3.795 ग्राम। ठीक है, उसके बाद इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। तो कार्बन डाइसल्फाइड 100 ग्राम है, तो कार्बन डाइसल्फाइड यानी कि सॉल्वेंट, इसको हम कौन से सिंबल से लिखेंगे, W1 से लिखेंगे। ये मास दिया गया है कितना, 100 ग्राम। इतना समझ में आ गया आपको। चलिए आगे, दिस सॉल्यूशन बॉइल्स एट 319.81 केल्विन। ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों। सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को हम कौन से सिंबल से लिखते हैं, TB0 से लिखते हैं कि TB से लिखते हैं, TB से। तो TB दिया है 319.81 केल्विन। ओके, चलिए आगे, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो सल्फर मौजूद है, तो उस सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको पूछा गया है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर, ये मालूम करना है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इज 319.45 केल्विन। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, जिसका सिंबल क्या है बच्चों, TB0, ये कितना दिया गया है, 319.45 केल्विन। ओके, और ब्रैकेट में क्या दिया है, Kb दिया है, Kb फॉर CS2, यानी एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, तीन नाम है इसके। 2.42 केल्विन किलोग्राम पर मोल। और सल्फर का एटॉमिक मास दिया है 32U। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला सल्फर का कैसे मालूम करेंगे, देखो हम इसको पहले डिस्कस कर लेंगे। आपको एक बहुत ही बेसिक फार्मूला याद आ रहा होगा जो हमने 11th में देखा था। देखिए, मोलार मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल।
तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमको मोलार मास मालूम करना पड़ेगा, और अगर हम मोलार मास मालूम कर लेते हैं तो एटॉमिक मास हमको दिया गया है, तो उसकी मदद से हम नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। यही तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा बच्चों। फिर जब मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स आप मालूम करेंगे तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला तैयार हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलिए, मोलार मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर मोलार मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। एटॉमिक मास आपको दिया है तो हम नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल मालूम कर सकते हैं, और उससे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फिर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको मोलार मास कैलकुलेट करने के लिए जो मोलार मास का फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या फॉर्मूला है हमारे पास मोलार मास के लिए, M2 इज इक्वल टू Kb इंटू W2 इंटू 1000। आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, डेल्टा TB इंटू W1। ठीक है, तो सिर्फ हमको अब यहाँ पर वैल्यूज पुटअप करना है। उससे पहले हम डेल्टा TB की वैल्यू मालूम कर लेंगे। डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB0। TB की वैल्यू देखिए कितनी है, 319.81 माइनस TB0 की वैल्यू 319.45। तो आंसर कितना आएगा, 0.36 ओके केल्विन। ये आ गया आपका डेल्टा TB। अब वैल्यूज पुटअप करेंगे। M2 का जो फॉर्मूला है, M2 इज इक्वल टू Kb की वैल्यू 2.42 केल्विन किलोग्राम पर मोल मल्टीप्लाइड बाय W2 की वैल्यू देखिए आप क्या है, 3.795 ग्राम है, इंटू 1000। फिर से पिछले वाले प्रॉब्लम की जैसा हम करेंगे, यहाँ पर 1000 के आगे एक डिराइव्ड यूनिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ग्राम पर किलोग्राम। मकसद क्या है कि यूनिट को कैंसिल करना है। चलिए डेल्टा TB की वैल्यू क्या है, 0.36 केल्विन, और W1 की वैल्यू कितनी है, 100 ग्राम। ओके, चलिए अब सबसे पहले हम यूनिट कैंसिल करना शुरू करेंगे। क्या क्या कैंसिल हो सकता है इजीली देखिए, ये ग्राम और ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये केल्विन और ये केल्विन कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद केल्विन किलोग्राम है, यहाँ पर किलोग्राम नहीं है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो ये किलोग्राम और पर किलोग्राम ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो अब क्या बचा है देखिए, M2 इज इक्वल टू 2.42, यहाँ पर सिर्फ पर मोल बचा है, इंटू 3.795 ग्राम इंटू 10। यहाँ कोई यूनिट बचा नहीं है, डिवाइडेड बाय
0.36। ओके, अब यहाँ पर 3.795 इंटू 10, इनको हम दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए क्या आता है देखेंगे। M2 इज इक्वल टू 2.42 इंटू, इसका आंसर कितना आएगा 3.795 मल्टीप्लाइड बाय 10, इसका आंसर आएगा 37.95। इसका यूनिट ग्राम और इसका यूनिट मोल, ये दोनों को मिलाकर हम यहाँ लिखेंगे ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय 0.36। ओके, अब हम यहाँ पर 2.42 और 37.95 इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और वो मल्टीप्लिकेशन आएगा 91.839 डिवाइडेड बाय 0.36। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 255.10। यूनिट क्या आएगा, ग्राम पर मोल। ये आ गया हमारा M2। ओके, चलिए अब हमको एटॉमिक मास दिया है सल्फर का 32U। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ एटम्स in molecule of sulfur is equal to molar mass divided by atomic mass। वैल्यूज पुटअप करेंगे। मोलार मास कितना किया हमने 255.10 और एटॉमिक मास 32। अब हमको यहाँ पर यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 7.97। आप इसको 0.97 है इसलिए अप्रॉक्सीमेटली 7.97 को आप 8 कंसिडर कर सकते हैं। तो फिर जो होल नंबर 8 आ गया है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स तो होल नंबर रहेंगे इसलिए फ्रैक्शन में नहीं ले सकते इसको। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आपको पूछा गया था ऑफ सल्फर इन CS2 सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या आएगा, कितने एटम्स है सल्फर में, 8 एटम्स हैं, तो S और उसके बेस पर 8 लिखेंगे। यही S8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सल्फर का। समझ में आ गया बच्चों आपको। चलिए अब और एक प्रॉब्लम हम देखेंगे जो MCQs टाइप वाला है। चलिए पहले हम प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। ये MCQs टाइप का प्रॉब्लम है। इफ 0.15 gram solute dissolve in 15 gram solvent increases boiling point by 0.216 degree Celsius, then molecular mass of substance is। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए 100 है, ऑप्शन बी 200 है, ऑप्शन सी 250 है, ऑप्शन डी 300 है। और ब्रैकेट में क्या दिया गया है, गिवन मोलार एलिवेशन कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट इज इक्वल टू 2.16। ओके, आप अगर ध्यान से इसको देखेंगे तो जितने भी ऑप्शन दिए हैं यहाँ कहीं भी आपको यूनिट नज़र नहीं आ रहा है। मोलार मास, मॉलिक्यूलर मास मतलब मोलार मास, जो कि ग्राम पर मोल रहना चाहिए था, नहीं है। उसी तरह ब्रैकेट में मोलार एलिवेशन कांस्टेंट भी जो दिया गया है उसका भी यूनिट यहाँ पर गायब है। तो इससे ये जाहिर होता है कि हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो यूनिट को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे और कोई भी यूनिट नहीं रखेंगे तो हमारा आंसर जल्दी आएगा, क्योंकि ये MCQs टाइप का क्वेश्चन है जो कोई आपको 1 मिनट में सॉल्व करना है। तो
चलिए इसको पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है m2 इज इक्वल टू के बी इंटू, ये फार्मूला आप याद कर लो बच्चों, W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी इंटू W1। ओके, सिर्फ जल्दी से हम फास्ट जो है वैल्यूज पुटअप करेंगे। के बी कितना है देखिए, थोड़ा ये साइड में आ जाता हूं मैं। हाउ मच इज के बी? 2.16। W2 की वैल्यू देखिए 0.15 इंटू 1000। डेल्टा टीबी की वैल्यू 0.216 और W1 की वैल्यू 15। ठीक है, इसको हम फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 2.16 इंटू, कोई ट्रिक यूज करेंगे। 0.15 को क्या मैं 15 लिख सकता हूं? 15 इंटू 10 टू द पावर क्या करेंगे? -2, और इसको क्या करेंगे? 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 0.216 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2.16 लिख सकता हूं इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा? -1 इंटू 15। तो देखो बच्चों 2.16 कैंसिल हो जाएगा, 15 कैंसिल हो जाएगा। तो आप फाइनल हम क्या लिखेंगे? 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर, जब -1 ऊपर शिफ्ट होगा तो +1 होगा। तो यहां पर 10 यानी कि बेस 7 है, इसलिए पावर्स ऐड होंगे। -2 +3 +1, तो 10 टू द पावर -2 +3 +1 कितना होगा? +4, और -2 +4 कितना होगा? 10 टू द पावर +2, यानी कि सिर्फ 2 लिख सकते, और 10 टू द पावर 2 मतलब कितना होगा? 100। हमारे ऑप्शन में 100 कहाँ पर देखिए? ऑप्शन ए ये नजर आ रहा है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए 100। समझ में आ गया आपको? चलिए और एक प्रॉब्लम देखते हैं। पहले इस प्रॉब्लम को हम पढ़ लेते हैं। इफ 0.5 ग्राम सॉल्यूट in 25 gram solvent elevates boiling point by 1 Kelvin, if molar mass of solute is 100 gram per mole, then molar elevation constant of solvent is option A 2, option B 8, option C 5, option D 0.5। तो चलिए हमारा यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? M2 इज इक्वल टू के बी इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी इंटू W1। तो यहां भी यूनिट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। आप आंसर जो दिए हैं ऑप्शंस देखिए, और आपको क्या पूछा गया है? मोलार एलिवेशन कांस्टेंट यानी केबी आपको मालूम करना है, केबी मालूम करना है। ठीक है, और आपको बाकी चीजें दी गई है। तो चलिए M2 की वैल्यू फास्ट लिखते हैं। M2 की वैल्यू कितनी दी गई है प्रॉब्लम में? 100 इक्वल्स टू के बी इंटू W2 की वैल्यू देखिए आप कितनी है? 0.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी की वैल्यू 1 इंटू 25। ओके, चलिए इसको आगे लेके जाते हैं प्रॉब्लम को। 100 इज इक्वल टू के बी इंटू 0.5 और 1000, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 500 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, तो अब यहाँ पर 5 5 × 25, 5 1 × 5, 0 0,
फिर इसको आप 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 0 एज इट इज़। तो क्या मिल रहा है आपको 100 इज इक्वल टू KB इंटू 20। तो KB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 100 अपॉन 20। एक 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो आपका KB कितना आ गया 5, यानी करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को पॉज करके अपने ओन नोट्स तैयार कीजिए, तो आपको ज़्यादा अच्छा एग्ज़ाम के लिहाज से प्रिपरेशन होगा। और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।